चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हवाएं जैसे कोई गुप्त राज फुसफुसा रही थी। उस हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थी, कुछ ऐसा जो आज की रात सबकी जिंदगियां बदल देने वाला था। प्रार्थना, जो दिल से भोली और सच्ची थी, आज अंदर से बहुत टूटी हुई महसूस कर रही थी। उसके दिल का टुकड़ा शिवांश धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। आंखों से बहते आंसुओं में एक सवाल तैर रहा था, क्या सच में मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा? लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। साजिश की शुरुआत। कहानी की असली शुरुआत हुई थी उस दिन, जब बुआ माँ ने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला लिया। उन्होंने एक सपेरे को बुलाया, एक ऐसा सपेरा जो जहर से खेलता था, मौत को मुट्ठी में लिए घूमता था। उसने उन्हें एक जहरीला सांप दिया, ऐसा सांप जिसे छूने मात्र से मौत हो सकती थी। बुआ माँ ने सपेरे से कहा, इस सांप को प्रार्थना के कमरे में छोड़ दो। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैं चाहती हूँ। उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। सपेरा कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुआ माँ की आंखों में जो नफरत थी, उसे देखकर वह चुप हो गया। सोनालिका का खेल। इस पूरी साजिश में सोनालिका भी शामिल थी। वह जानती थी कि प्रार्थना ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। उसने बुआ माँ से वादा किया कि वो प्लान को अंजाम तक पहुंचाएगी। और ठीक उसी रात, जब हवेली सो रही थी, सोनालिका चुपचाप प्रार्थना के कमरे में गई और वह जहरीला सांप वहां छोड़ दिया। अब देखना कैसे तू मेरे रास्ते से हटती है, प्रार्थना, उसने धीमे से फुसफुसाया। प्रार्थना का टूटा दिल। उसी वक्त प्रार्थना अपने कमरे में रो रही थी। उसकी बहन गायत्री ने उसे बहुत समझाया। दीदी, शिवांश आपसे प्यार करता है। ये सब सोनालिका का नाटक है। लेकिन प्रार्थना को लग रहा था कि उसकी लड़ाई अब हार चुकी है। शायद उसकी तकदीर में प्यार नहीं लिखा। तभी अचानक गायत्री की नजर कमरे में फर्श पर रेंगती काली चीज पर पड़ी। दीदी, वो देखो, सांप। जहरीला, फुफकारता हुआ धीरे धीरे प्रार्थना की तरफ बढ़ रहा था। जानलेवा मंजर। गायत्री और प्रार्थना दोनों चीखती हैं और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती हैं। सांप अब बेहद पास था। ड